रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, लफ्ज़ जब तक वज़ू नहीं करते, हम उनकी गुफ्तगू नहीं करते। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। दरूद पढ़ के जो महफिल की इब्तदा न करे, दरूद पढ़ के जो महफिल की इब्तदा न करे, उससे कह दो कि वो जिक्रे मुस्तफ़ा न करे। उससे कह दो कि वो जिक्रे मुस्तफ़ा न करे। खुदा का जिक्र करूं और जिक्रे मुस्तफ़ा न करूं, खुदा का जिक्र करूं और जिक्रे मुस्तफ़ा न करूं। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे। खुदा का जिक्र करूं और जिक्रे मुस्तफ़ा न करूं, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बा खुदा न करे। मैं अपने मिंबर के उलमा से गुजारिश करता हूं अदब के साथ, मेरे बाजुओं की तावीज़ आप हैं और आप लोगों ने अगर अपने करम की चादर मेरे सर पर ताने रखी तो कुछ देर मैं लबकुशाई की जुरात करूंगा। हमारे बड़े बड़े मोहब्बतों के साथ समात कर रहे हैं। अगर आप लोगों से एक बात मैं कहूं तो आप लोग मानेंगे, मैं आपका मेहमान हूं, मानेंगे आप लोग ना? तो जो दूर लोग बैठे हैं वो सामने कुर्सियों पर आ जाएं। अगर यकीनन इमाम हुसैन की महफिल में आए हैं तो जो लोग खड़े हैं या पीछे कुर्सियों आगे कुर्सियां खाली हैं, आप जल्दी से आ जाइए। मैं 2-3 शेर पढ़ूंगा और उसके बाद इंशाअल्लाह जो मुझे वक्त दिया गया है कोशिश ये करूंगा कि उसी वक्त से पहले मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, है ना। फरिश्त बड़ी तवील है और आप मिंबर रसूल पर देख रहे हैं कि उलमाए कराम का एक नूरानी काफिला मौजूद है। मैं इंशाअल्लाह अपनी बात का आगाज करता हूँ। एक बात सुने बिल्कुल तवज्जो के साथ। अगर कोई बात आपको समझ में आए तो आप लोग क्या बोलेंगे? माशाअल्लाह, ऐसा महसूस होता है आप लोगों की आखिरी आवाज है। नबी से जितनी मोहब्बत है, एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अगर हाथ सलामत हो तो उठाइए, अगर घर पर रख कर आए तो शिकायत नहीं है। हाथों को उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह और बुलंद आवाज से बोलें या हुसैन और मोहब्बत से या हुसैन। उलमा के दुआओं का सहारा लेकर के एक मतला पढ़ता हूं मैं, सुने आप माशाअल्लाह कि कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है। जी जी जी, वाह वाह वाह। उलमा थोड़ा सा करम कर दे तो इंशाअल्लाह ये सब लोग बोलेंगे, मुझे यकीन है। जी जी माशाअल्लाह। कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है। वाह वाह वाह। मेरी जबी पे शहे मशरिकैन लिखा है। कहीं अली कहीं जहरा का चैन लिखा है। मेरी जबी पे शहे मशरिकैन लिखा है। फरिश्तों पूछते हो कब्र में तुम मुझसे सवाल, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। वाह 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 वाह। पूछते हो कब्र में तुम मुझसे सवाल, वाह वाह। मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। जी माशाअल्लाह। मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। जी माशाअल्लाह। फरिश्तों पूछते हो कब्र में तुम मुझसे सवाल, मेरे कफन पे इमाम हुसैन लिखा है। एक मतला और पढ़ देता हूँ मौलाए कायनात की बारगाह में। हज़रात तशरीफ रखते हैं नकीब अहले सुन्नत हजरत कारी गुलाबुद्दीन साहब किबला लखनवी, बड़ी उम्दा निकाबत फरमा रहे हैं। आप हज़रात मोहब्बतों के साथ समात कर रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ कि वलियों की गिलमान की जिन्नात की इंसान की। एक मतला है जी 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 जी। वलियों की गिलमान की जिन्नात की इंसान की, सबकी मुश्किल हैदरे कर्रार ने आसान की। वलियों की गिलमान की जिन्नात की इंसान की, सबकी मुश्किल हैदरे कर्रार ने आसान की।
गोद में मौला अली गुफ्तगू होने लगी फिर कुरान से कुरान की। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह वाह। गोद में मौला अली, जी जी माशाल्लाह। मौला कायनात की बात आई, एक मतला और सुन ले, इजाजत है? जी तकरीर पढ़े ना माशाल्लाह। करूं, लेकिन 2-3 अशार मैं पढ़ लेता हूँ, खराज अकीदत पेश हो जाए। नहीं। तकरीर करने के लिए तमाम तरह उलमा इकराम मिंबर जी पे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा खतीब हजरत। अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती असरार अहमद साहब किबला, माशाल्लाह। मौलाना अली साहब है, मौलाना मोहम्मद अहमद साहब है, और उसके बाद इंशाअल्लाह आपके महबूब खतीब खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना अय्यूब रजा साहब किबला जी 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 खीरी से तशरीफ लाए, उनका भी खताब सुनना है। और उससे कबल इंशाअल्लाह ताला खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोहम्मद आजम अली साहब किबला लखनवी तशरीफ फरमाए। तमाम तर लोग हैं, उलमाए कराम की एक तवील फहरिस्त है। इंशाअल्लाह ताला यके बाद दिगरे आपकी समातों के हवाले किए जाएंगे, आप उनके कीमती जुमलों से मुसाफा और मुआनका करेंगे। बस अदब के साथ तशरीफ रखे, एक मतला सुने कि कांधे पे अपने नाला सका बचा के सर। चाहूंगा मैं आप थोड़ा सा मुस्कुरा के बोले, या हुसैन कांधे पे अपने नाला सका बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर। कांधे पे अपने नाला सका बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर, ऐसा गिरा के मारा है सबरे हुसैन ने, कोई यजीद चल नहीं सकता उठा के सर। वाह वाह वाह। के मारा है, गिरा के मारा है सबरे हुसैन ने, कोई यजीद चल नहीं सकता उठा के सर। ज़ैनब की गुफ्तगू में अली का जलाल था, सुनता रहा यजीद कमीना झुका के सर। अली का जलाल था, सुनता रहा यजीद कमीना झुका के सर। और उलमा की तवज्जो आखिरी शेर पर। जी जी। अब ये देखें कि सर का माना बदला कैसे शायरी में, नकीब साहब देखेंगे जी माशाल्लाह। जी जी कि बहुत उम्दा। सर का माना शायरी में बदला कैसे। अभी तक जिस शायरी में जो सर की बात कर रहा था, वो सर मेरे जिस्म में मौजूद है, सबके जिस्म में मौजूद है। सर के ऊपर बाल मौजूद हैं, सर के थोड़ा नीचे आंखें मौजूद हैं, दाएं बाएं कान मौजूद है। आप समझ गए किस सर की बात कर रहा हूं। अभी तक उस सर की बात हो रही थी, लेकिन आने वाले मिसरे में देखना सर का माना बदला कैसे। शायर का इल्म देखना और तवज्जो करना। सुना, कांधे पे अपने नाला सका बचा के सर, जिसको अली की तेग ने देखा घुमा के सर, ऐसा गिरा के मारा है सबरे हुसैन ने, कोई यजीद चल नहीं सकता उठा के सर। ज़ैनब की गुफ्तगू में अली का जलाल था, सुनता रहा यजीद कमीना झुका के सर। तलवार तलवार उस अली की थी, दस्ते हुसैन में खैबर को जिसने कर लिया चुटकी बजा। वाह 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 माशाल्लाह। उस अली की थी, वाह 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 माशाल्लाह। दस्ते हुसैन में खैबर को जिसने कर लिया चुटकी बजा के, चुटकी बजा के खैबर सर। को वाह, जिसने वाह, कर लिया चुटकी बजा के सर। जी, जी, अगर बहुत समझ में आया तो बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन मआदनिल जुद वल करम वालिहिल करम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी है, बस यूं अदब के साथ बैठे। इंशाल्लाह थोड़ी देर मैं अपने हाजिर होने का सबूत पेश कर रहा हूँ। जाकिरीन के नाम में मेरा नाम भी शामिल हो जाए। तमाम तर लोगों को माइक पर आना है, आपसे गुफ्तगू करके और उसके बाद फिर बैठ जाना है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी प्रोग्राम का इख्तिताम भी होगा। मैं एक हदीस पाक का मफहूम बयान करता हूँ, उलमा मौजूद हैं। हजरत उम्मुल फज़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये हमारे नबी की चची हैं। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होती हैं, अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, आज रात मैंने ख्वाब देखा है, बहुत दर्दनाक ख्वाब है। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं, चची जान ख्वाब बयान करो। अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, बहुत दर्दनाक ख्वाब है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, चची जान ख्वाब तो बयान करो। हजरत उम्मुल फज़ल अर्ज करती है, या रसूलल्लाह, आज रात मैंने ख्वाब देखा है कि आपके मुकद्दस जिस्म का एक टुकड़ा मेरी गोद में आ गया है। मेरे नबी इरशाद
फरमाते हैं, ऐ चची जान, जो ख्वाब आपने देखा है वो सच्चा ख्वाब देखा है, इसलिए आने वाले कल में मेरी बेटी फातिमा के घर एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम हुसैन होगा, वो तुम्हारी गोद में दिया जाएगा। है अल्लाह 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 अल्लाह। खुद ही सोचो क्या है रुतबा हुसैन का, है खुद ही सोचो क्या है रुतबा हुसैन का। चूमे रसूले पाक भी चेहरा हुसैन का, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। चेहरा हुसैन का। और चाहो कि रब कबूल करे, चाहो कि रब कबूल करे, मेरी हर दुआ अपनी दुआ में ले लो वसीला हुसैन का। अब मैं अपनी दुआ में ले लो वसीला हुसैन का। इमाम हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में दिए गए, पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। मेरे आका हुसैन के कानों में मेरे पैगंबर ने अजान पढ़ी। अजान पढ़ने के बाद फरमाया, बेटा हुसैन, ये तुम्हारे नाने मुस्तफा की आवाज है, इसकी आबरू रखना। इमाम हुसैन ने आंखें खोली, आंखें बता रही थी, ऐ नाना जान, अगर आवाज आपकी है तो कान हुसैन, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगर आवाज आपकी है तो कान हुसैन के हैं। ऐ नाना जान, आबरू की बात रही तो आप फिक्र ना करें, लोग तो घरों में कुरान पढ़ते हैं, मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, मुसल्लों पर कुरान पढ़ते हैं, मिंबरों पर कुरान पढ़ते हैं, खेत में दुकानों मकान में कुरान पढ़ते हैं। ऐ नाना जान, अगर वक्त ने साथ दिया, जिंदगी ने साथ दिया, तो आपका ये नवासा हुसैन करबला के मैदान में आपके दिल को बचाने के लिए काहे मौला में अपनी गर्दन को कटा करके नेज़े पर चढ़कर कुरान सुनाएगा। है अल्लाह 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 अल्लाह। कुरान सुनाएगा। बहुत उम्दा भाई, बहुत उम्दा। हुसैन है, जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम बाकी रहेगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम बाकी रहेगा। इसलिए नहीं बाकी रहेगा कि वो नवासे रसूल है, इसलिए नहीं बाकी रहेगा वो जिगर गोशे बुतूल है, इसलिए नहीं बाकी रहेगा अली के दिल के चैन है हुसैन का नाम, तो इसलिए बाकी रहेगा कि उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाद है। जरा तड़प के बोलो या हुसैन, उसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाद है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाद है। अरे सजदे तो सबने किए पर उसका नया अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को ना, है वाह 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 वाह। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। वाह, वाह। और मेरे भाई, नाज क्यों ना हो, सजदा हम भी करते हैं, उलमा भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन याद रखो मस्जिद के हुजरे में बैठ करके अल्लाह अल्लाह करना आसान है, मस्जिद के मुसल्ले पर जा करके अल्लाह अल्लाह करना आसान है, घर में नमाज के वक्त मुसल्ला बिछा करके सजदा करना बड़ा आसान है। नमाज का वक्त हो जाए, खेत खलिहान में पाक साफ कपड़ा बिछा करके सजदा करना बड़ा आसान है, लेकिन याद रखना करबला के मैदान में जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ते देखकर, हजरत अब्बास के बाजू कलम होते देखकर, और मोहम्मद की लाश तड़पती देखकर, अली असगर के गले में तीर पेवस्त होता देखकर, करबला के मैदान में सजदा करना किसी आम इंसान का काम नहीं था। अगर ये कलेजा किसी जिस्म में मौजूद था तो उस जात का नाम आला अली का लाल, नबी का नवासा हुसैन की जात है। हुसैन है वाह वाह। हुसैन की जात है। कहाँ है वो लोग वाह, वाह। जो कहते हैं करबला में हुसैन प्यासे शहीद हो गए, पानी नहीं मिला? याद रखो, इमाम हुसैन चाहते दुआ कर देते ना तो करबला में पानी की बात करते हो। इतनी बारिश होती, इतनी बारिश कि सारे यजीदी उसी में डूब कर मर जाते। वाह 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 वाह। सारे यजीदी उसी में डूब कर मर जाते। लेकिन वजह क्या थी? आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े। बोले सुभान अल्लाह। आवाज दे तो खुल्द से कौसर निकल पड़े, नहरे फरात खेमे के अंदर निकल पड़े। ये इम्तिहाने सब्र था, वरना मेरा हुसैन उंगली जमीन पे रखते तो समंदर निकल पड़े। है वाह 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 वाह।
अल्लाह ये अल्लाह इम्तिहाने सब अल्लाह था। अल्लाह अल्लाह। और पानी आया चुल्लू में हाथ में, जी आया नहीं, वक्त नहीं है तारीख बयान करने का। आपने सुना नहीं उलमा से, हजरत अब्बास अलमदार नहरे फरात पर जाकर के मस्कीजे को भर करके चुल्लू में पानी लिया और होठों तक ले गए, लेकिन हजरत सकीना की प्यास याद आ गई, पानी को चुल्लू से नहरे फरात में फेंक दिया। कब्जा है पानी पर लेकिन पिया नहीं। एक शेर पढ़ता हूँ, नाजिम साहब तमाम उलमा जी, जी, सुनेंगे माशाल्लाह, जी। कि सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे, है वाह, सुना है तवज्जो से, सारी खिलकत में है जुमला अंबिया सबसे अलग, उन सब में है मेरे मुस्तफा सबसे अलग, उन सब में है मेरे मुस्तफा सबसे अलग। प्यास है, पानी है, कब्जा है, मगर इनकार है। हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग, हजरत अब्बास का है हौसला सबसे अलग। चुल्लू में पानी लिया, पिया नहीं। अब एक शेर और पढ़ दूं, सारी दुनिया के मोर्रिख, तवज्जो के साथ सुनिएगा, जी माशाल्लाह, सारी दुनिया के मोर्रिख ये बता सकते नहीं अल्लाह अल्लाह अल्लाह। था हजरत अब्बास के चुल्लू में कितना पानी। जी सारी दुनिया के मोर्रिख ये बता सकते नहीं था हजरत अब्बास के चुल्लू में कितना पानी। इसलिए शेरे अली ने उसे चुल्लू में लिया, कोई ये ना कहे कि हाथ ना आया। है ये शेरे अली ने उसे माशाल्लाह। चुल्लू में लिया, पानी लिया चुल्लू में, वापस फेंक दिया। सकीना की प्यास याद आ गई, अहले बैते अतहर की प्यास याद आ गई, पानी फेंक दिया चुल्लू से बाहर। अच्छा क्यों नहीं पिया? एक बात और बोलूं उलमा की मौजूदगी में, इसलिए नहीं पिया था, सबसे बड़ी वजह यही थी कि हजरत इमाम मुस्लिम के शहजादों को यजीदियों ने कत्ल करके उसी नहरे फरात में डाला, शहीद करके उसी नहरे फरात में डाला था। हजरत अब्बास ने इसलिए नहीं पिया कि उस पानी में अहले बैते अतहार का खून शामिल था। कोई भाई अपने भाई के खून को पीना पसंद नहीं करता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। दूसरी वजह, पानी फेंक दिया, घोड़े की तरफ इशारा किया, अरे घोड़ा तू पानी पी ले। वाकया बयान करना मकसूद नहीं है, बल्कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। घोड़े की तरफ इशारा किया, अरे घोड़े तू पानी पी ले। घोड़े ने सर हिला दिया, अपनी जबान में कहा, आका जब आप पानी ना पिएंगे तो ये गुलाम कैसे पी सकता है, गुलाम कैसे पानी पी लेगा। अब एक जुमला बोलना चाहता हूँ उलमा की मौजूदगी में, तवज्जो के साथ सुनना। वो एक करबला का जानवर है, हजरत अब्बास का घोड़ा है, अहले बैते अतहर के करीब, नबी के नवासों के करीब रह रह करके इतना वफादार हो गया कि अहले बैत से इतनी मोहब्बत करता है। आका पानी ना पिए तो वो पानी ना पिएगा। ये दुनिया का कैसा चलता फिरता जानवर है जो नबी के अहले बैत के बुग़्ज़ में जी रहा है। उस जानवर से इस जानवर को सबक, है वाह 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 वाह। जानवर से इस जानवर को सबक हासिल करना चाहिए। ये कैसा जानवर है जो अहले बैत का बुग़्ज़ रख रहा है। याद रखो, दिया था जो नबी ने वो इनाम बच गया, अल्लाह के रसूल का पैगाम बच गया। नेज़े पे कह रहा था यही सर हुसैन का, अरे सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। वाह 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 माशाल्लाह। इस्लाम बच गया, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। जहाँ पर जमाते कुल मुरसलीन ठहरी है, वहीं पे हजरते उम्मुल बनीन ठहरी है। ये करबला है, अदब से इसे सलाम करो। इसी जमी के बदौलत, इसी जमी के बदौलत जमीन ठहरी है। वक्त की किल्लत है, मैं गुजारिश करता हूँ तमाम तर उलमाए कराम अभी आपसे मुलाकात खताब करेंगे। इंशाअल्लाह वक्त कम है, कभी मुलाकात हुई तो इंशाअल्लाह बातें होती रहेंगी। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम था, जो कुछ बयां हुआ ये आगाज़े बाब था। यूं समझ लीजिए रसूल आजम जिंदाबाद, हुसैन आजम जिंदाबाद, गौसे आजम जिंदाबाद, जिक्र हुसैन आजम पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।